सभी बच्चों को बेटा ये सर का प्रणाम। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बेटा देखें, और इसके बाद भी एक लेक्चर हम लोग पढ़े थे ओक वुड रिएक्शन, अगर याद हो, ओक वुड रिएक्शन, यानी कि फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, है ना, ओक वुड रिएक्शन जिसको बताए थे वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोगों का आज का है बेटा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसी को आप एक नाम से और जान सकते हो, जो बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस भी बोलते हैं बेटा, सिंथेसिस, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? KEM, और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? KES। ये बात याद है। तो दोनों में कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। ये बात क्लियर है। यहाँ हम जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है बेटा, व्हेन वी टेक सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड, है ना, क्या ले लें हम लोग? सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड ले लें और उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या बनता है? एल्केन। क्या बनता है? एल्केन। तो अगर हम सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड लेके बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा, यानी कि बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो यहाँ अगर हम सीधे लिखे रिएक्शन बेटा तो क्या होगा? 2R, ऐसे लिख लें हम, COONA, हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिड ले रहे हैं बेटा, और यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करा दें इसका। क्या करा दें? इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते बेटा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको मिल जाता है CO2, और क्या मिलेगा? 2NaOH, और क्या मिल जाएगा? H2, है ना। ये मिल जाता है हमको प्रोडक्ट, ठीक है। नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना। लिसिस मतलब क्या होता है? टूटना। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें और उससे कोई चीज़ टूट के क्या बन रहा है? एल्केन, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा बेटा। क्या हो रहा है इसका? इलेक्ट्रोलिसिस। किसका हो रहा है? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप जानते होंगे, आप पढ़े हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में खुद ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको खुद इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराना होता है ना। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सोडियम साल्ट ऑफ एसिड ले लें, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं हम, तो हमको जो मिलेगा एल्केन मिलेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 निकलेगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को निकलना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। और साथ साथ क्या मिला है? NaOH और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा कैथोड और दूसरा क्या होगा? एनोड। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि ये रिलीज़ कहाँ होगा, निकलता कहाँ है। तो इसको भी मैकेनिज्म देख लेते हैं बेटा। इसके मैकेनिज्म को अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या होगा? आपके पास 2RCOO और यहाँ क्या होगा? Na+। अगर ये आयनाइज हो क्या बनेगा बेटा? 2RCOO-, और साथ साथ क्या मिल जाएगा? Na+, ये मिला हो, ठीक है।
अब यहाँ हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक होगा एनोड, दूसरा हो गया क्या, कैथोड। एनोड, एट एनोड बात करें बेटा, एनोड पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, एट एनोड। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे अगर जनरली देखा जाए बेटा तो ये कौन सा टर्मिनल होगा, अगर देखें तो एनोड पर आपके पास होगा यहाँ ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही हो गया बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपके पास क्या पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ क्या आके 2RCOO माइनस, ये एनायन यहाँ मूव करेगा। एनायन यहाँ पहुँचेगा तो क्या करेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ इसके पास अगर देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी एक आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 में से कितने होंगे, 2 देंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको 2RCOO, ये मिलेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ ये क्या होगा बेटा कि आपका जो ये है फ्री रेडिकल, ये ऐसे आ जाए भाई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही है, और यहाँ से क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ये यहाँ आ जाए, ठीक है। चूँकि CO2 निकलेगा, CO2 वेल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर, तो आसानी से रिलीज होगा, निकलेगा, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा बेटा, 2CO2, और यहाँ मिलेगा 2R, और 2R यानी कि 2 एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में डाइमेराइज होके क्या बना देंगे, R, और ये हो जाएगा हमारा एल्केन, क्या हो जाएगा, एल्केन। ये बात क्लियर है। दूसरा है टर्मिनल हमारा एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड की तरफ क्या मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव आयन यानी कि 2Na+, सोडियम आयन मूव करेगा किधर, टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पर जाके क्या लेगा, इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से है ना, और बन जाएगा यहाँ सोडियम, क्या बना बेटा, सोडियम। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो सोडियम होगा वाटर से रिएक्शन कर जाता है, और यहाँ बनाएगा 2NaOH और H2 गैस, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो निकला है कहाँ रिलीज हुआ बेटा, एट एनोड, और ये दोनों कहाँ रिलीज हुए हैं, एट कैथोड, कहाँ बेटा, एट कैथोड, ठीक है। तो अगर हम सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करा दें इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हेन वी टेक सोडियम और पोटेशियम साल्ट, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या मिला हमको, एल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो इसी को हम कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, या फिर कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। क्या कहेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। कॉपी करो जल्दी बेटा। तो हो गया होगा बेटा, चलो। तो इसका मतलब हमको एल्केन जो मिलेगा एनोड पे मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ रिलीज हो रहा है, एनोड पे। कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो बेटा, जब भी रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल। मान लिया जाए अगर हमारे पास यहाँ दिया गया होता, सपोज करो 2CH3 CH2 CO
ONA, ठीक है, ऐसे दिया। यहाँ दिया गया सपोज करो KEM, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं हम, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड करा रहे हैं। तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा होता है, एक तो मिलता CH3 CH2 CH2 CH3, और क्या मिलेगा बेटा 2CO2, यहाँ मिलता 2NaOH, और यहाँ H2। ये हमको कहाँ मिलता, एट एनोड, ये भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मिलता एट कैथोड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बना बेटा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ भी क्या मिला है, CH2 CH3 फ्री रेडिकल। आपको सीधा सा बता चुके थे, वुड्स रिएक्शन में पढ़ा चुके थे, वहाँ बताए हुए थे कि अगर ये बन रहे हैं तो आपस में हो सकता है डाइमेराइज हो जाए, और डाइमेराइज होंगे बेटा तो हमको एक प्रोडक्ट ये मिल सकता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है कि आपका ये डिस्प्रपोर्शनेशन में चले जाएं। किस में चले जाएं, डिस्प्रपोर्शनेशन में। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में अगर जाते हैं तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या मिलेगा CH3 और CH3, है ना, ये मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा तो अभी देखे थे, हो सकता है कि कुछ ये बने हो, ये बने हो, और कुछ आपके पास इसी फॉर्म में हो, ये भी तो हो सकता है कंडीशन, क्योंकि ये बना है बेटा, ये क्या है, बना है। हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी बने कुछ इस फॉर्म में हो, कुछ इस फॉर्म में हो। तो ये और ये, यानी कि CO2 यहाँ नहीं निकल पाया हो, एक से CO2 निकल गया हो, एक में बचा ही रह गया हो, तो ये आपस में डाइमेराइज कर जाए ऐसे ऐसे। तो यहाँ बन सकता है CH3 CH2 CO CH2 और CH3। इसे क्या कहेंगे हम लोग, एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। ठीक है, क्या भी जो मिल सकता हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा। हमको ये भी मिल सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहे हैं, ये भी मिल सकता है बहुत, लेकिन माइनर मिलेगा, है ना। और ये क्या मिलेगा, एस्टर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है बेटा, एस्टर भी मिल सकता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हम एक नोट लिख ले रहे हैं सब, इसको आप कॉपी करो, फिर नोट लिखवाते हैं बेटा। हो गया होगा। जिसके ड्रॉबैक यहाँ एक नोट हम लिखवा रहे हैं। पहला, फर्स्ट, मेथेन कैन नॉट बी prepared by this method. Methane cannot be prepared by this method, है ना। सेकेंड पॉइंट बेटा, अगर हम बात करें, देखो एक बात हमेशा वर्ड्स में भी याद रखना, अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, आर आर, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, या हम लिख दे रहे हैं सही, कॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज आएगा तो 1 डिग्री ज़्यादा होगा किससे, 2 डिग्री से, और देन 3 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो। जो डिस्प्रपोर्शनेशन का ऑर्डर आता है, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये किसका है, डिस्प्रपोर्शनेशन का, ये ऑर्डर आता है। तो कॉम्बिनेशन का ऑर्डर जो आता है 1 2 3 होता है बेटा, और डिस्प्रपोर्शनेशन क्या बताए थे कि 3 2 1 होता है। जैसे
1 डिग्री लेते हैं 2 डिग्री तो जनरली कंबाइन ही करता है, और 3 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जैसे बोर्ड में बताया था क्या मिल गया था, एल्केन मिल गया था और एल्केन, वैसे यहाँ भी होता बेटा। अब यहाँ अगर हम देखें तो हम एक बात लिख दे रहे हैं, व्हेन we take 3 degree alkyl, then ester is the major product। अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल होगा तो यहाँ एस्टर होगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर बेटा अभी हम जो रिएक्शन करेंगे बताएंगे वहाँ, उसका रीज़न क्या है, मान लिया जाए हमारे पास ऐसे ले लें हम लोग CH3 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 और यहाँ क्या ले लिया गया COONA, ऐसे ले लिया गया। हम क्या करा रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है, ये करा रहे हैं। तो नो डाउट अगर हम बात करें तो हमको क्या मिला होगा, मिला होगा 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो आपके पास मिल सकता है, हम थोड़ा बेटा इसको लिख लो, हम यहाँ लिखते हैं, इसको समझाते हैं। ये हो गया होगा, आई होप ये हटा रहे हैं। यहाँ अगर देखें तो हो सकता है आपके पास 3 डिग्री केस में CH3 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 ये आ जाए, ठीक है। और आपके पास ये भी तो बना होगा CH3 ये, इस कार्बन पे जहाँ कि आपके पास क्या मौजूद है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण कपलिंग में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, यानी ये आसानी से कंबाइन नहीं कर पाएगा, और जब आसानी से कंबाइन नहीं कर पाएगा तो एल्केन आसानी से बना नहीं पाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में खासियत ये भी है बेटा, ये भी बन रहा है एज ए फ्री रेडिकल, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये और ये आपस में कंबाइन कर ले। क्योंकि यहाँ बेटा ये जो 3 डिग्री वाला कार्बन है अब ये दूर हो गया जहाँ जिस पर फ्री रेडिकल है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस उतना नहीं है, तो हो सकता है इसका 3 डिग्री और ये आपस में डायमेराइज हो जाए, तो क्या मिल जाएगा, एस्टर, क्या मिल जाएगा, एस्टर। तो यहाँ अगर हम देखें बात करें बेटा तो हमको जो मिलेगा क्या मिलेगा, CH3 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 और ये आपके पास CO O, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3 ऐसे। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा जिससे ये आपस में डाइमेराइज होकर क्या बना देंगे, एस्टर। तो वही बात लिखवाएं बेटा कि अगर 3 डिग्री होगा, क्या होगा, 3 डिग्री वाला कार्बन होगा ये, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, यहाँ एस्टर क्या बनेगा बेटा, एस्टर इज ए मेजर प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हो रही है, तो लिखवा दी इसी बात को, 3 डिग्री होगा बेटा क्या होगा, एस्टर, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हम लोग, ड्यूरिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ना, NaOH is formed, so pH of medium increases। हम ये देख रहे हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में बेटा क्या बन रहा है, NaOH, और NaOH बेसिक होगा, तो जब बेस आएगा आपका मीडियम में तो इसका मतलब उसका pH क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कॉपी करो बेटा, तो हो गया होगा बेटा, ये बातें क्लियर है, यानी मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। व्हेन वी टेक 3 डिग्री देन क्या बनेगा, एस्टर, और ड्यूरिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होगा, NaOH फॉर्म होने से बेटा pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या होगा,
फोर्थ पॉइंट, व्हेन वी टेक टू different salt of acid, then different product is formed. अगर डिफरेंट हम ले लें, जैसे मान लिया जाए, हम ऐसे सिंपल देखें बेटा, मान लिया जाए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास क्या है, CH3 COONA ले लिया गया, यहाँ क्या ले लिया गया, CH3 CH2 COONA ले लिया गया, जैसे वुड्स में हो रहा था बेटा। और यहाँ हम करा दिए KEM, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो यहाँ क्या बन रहा होगा, इससे जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, मेथाइल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, इससे जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा एथाइल फ्री रेडिकल। क्यों, बात क्लियर हो रही, मेथाइल फ्री रेडिकल, एथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में डाइमेराइज हो तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। ठीक है, ऐसे ही ये आपस में डाइमेराइज हो जाए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ऐसे ही ये और ये डाइमेराइज हो जाए बेटा, ये और ये, तो मिल जाएगा CH3 CH2 और CH3। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल गया यहाँ भी बेटा, क्या मिला बेटा, मिक्सचर ऑफ एल्केन। तो व्हेन वी टेक टू डिफरेंट सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना, देन डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट एल्केन्स आर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन भी बन रहा बेटा, ये बात याद रखनी होंगी। ठीक है, चलो हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो एक पॉइंट होता है वो भी दिमाग में रहे, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जब करा रहे होंगे हम लोग, ठीक है, वो कौन सा होता बेटा, फिफ्थ है तो फिफ्थ जो भी हो लिख लो। व्हेन वी टेक salt of dicarboxylic acid, then intramolecular कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर बेटा, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ऐसे दिया गया, ऐसे ये, और यहाँ KEM, अभी एग्जाम्पल किया जाएगा लेकिन ध्यान, KEM दे दिया। अब आप क्या करोगे, अगर इसकी बात करें हम लोग तो नो डाउट हमारे पास क्या बना होगा, इंटरमीडिएट एक तरीके से देखा जाए तो यही बना होगा, CO2 निकला होगा, हम सीधा इंटरमीडिएट बना रहे बेटा, यहाँ आएगा अनपेयर्ड और यहाँ आएगा अनपेयर्ड, और ये आपस में डाइमेराइज इस तरीके से हो जाए ये, तो यहाँ क्या मिल गया, एल्कीन, है ना। तो इसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, है ना, या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा तो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, ये बातें याद है, लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो लिखो बेटा, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, पहला सवाल ही बनता है बेटा, है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में वो इम्पॉर्टेंट लाइन क्या होता है, जो भी नंबर हो 6 वाले, ड्यूरिंग
KEM, है ना, KEM, CO2 release at anode and H2 release at कैथोड। आप भी कह सकते हो CO2 एंड एल्केन लिख सकते हैं हम लोग, CO2 एंड एल्केन, ठीक है। तो जो एल्केन और CO2 रिलीज हो रहा है कहाँ बेटा, यहाँ, है ना, ये बात है, ठीक है। चलो तो कुछ सवाल करते हैं हम लोग, इसको हटाएं, तो ये सब बातें याद रहे। ठीक बेटा, तो कुछ सवाल नोट कर लेते हैं। ठीक बेटा, ये सवाल है, किए जाए। फर्स्ट सवाल देख के ही याद आ गया होगा, क्या बनेगा बेटा, ये तो हटा दो, ये बाहर क्या बना हो तो अलग बात है, बता चुके हैं। Me फ्री रेडिकल डायमेराइज हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, क्यों, ठीक है, सही। यहाँ जब फ्री रेडिकल बनेगा एथाइल फ्री रेडिकल, एथाइल एथाइल डायमेराइज हो जाए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ भी बताएं कैसा है, डिफरेंट साल्ट लिए बेटा। अगर हम डिफरेंट साल्ट ले रहे हैं एसिड का, तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा हमको, और मिक्सचर ऑफ एल्केन में क्या होगा, एक मेथाइल फ्री रेडिकल, एक एथाइल, और एक बार मेथाइल मेथाइल डायमेराइज, एक बार एथाइल एथाइल डायमेराइज, एक बार मेथाइल एथाइल डायमेराइज है। तो यानी कि प्रोडक्ट हम सीधे बना दे रहे हैं बेटा, EME बन गया, ET बन गया, और MEET बन गया। तो ये तीन प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएंगे, यानी मेथाइल मेथाइल, एथाइल एथाइल और मेथाइल एथाइल। ये बात क्लियर है। यहाँ फ्री रेडिकल तो यहाँ आके जनरेट हो जाएगा, और जैसे जनरेट होगा तो इसका मतलब दो 6 मेंबर रिंग आपस में डायमेराइज हो जाएंगे। गुड, ये बात क्लियर हो गई। दो 6 मेंबर रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, डायमेराइज हो जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक बात ध्यान देना होगा, ये ऐसा रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड एंड एनोड बोथ। यानी कि ये इस रिएक्शन में अगर पूछता बेटा तो क्या रिलीज होगा, यहाँ कैथोड पे भी हाइड्रोजन और एनोड पर भी हाइड्रोजन। आप यहाँ ना हो तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ बना सकते हो बेटा इस तरीके से। अगर देखें हम लोग तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, यहाँ क्या मिल जाएगा, D2। अगर आपको याद हो तो यहाँ क्या मिला होगा, D2, ठीक है। और साथ साथ यानी D2 एनोड पे आएगा, D2 एनोड पे आएगा, और यहाँ हाइड्रोजन एनोड पे आएगा। और वैसे तो हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होता है, कैथोड पे, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ D2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 डिग्री बेटा, और 3 डिग्री में क्या बताए हैं, क्या बताएं, एस्टर। बहुत दिमाग ही मत लगाना है, यही मेजर हो। तो इस केस में एस्टर बनेगा। यहाँ बेटा यहाँ तक कर लो, फिर आगे बताते हैं, समझाते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि अगर 3 डिग्री एल्काइल होगा तो क्या बनेगा, मेजर, एस्टर। एस्टर इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, एस्टर इज मेजर प्रोडक्ट। बात क्लियर। चलो अगर हम बात करें बेटा, ऐसे ही देखें, इस सवाल को देखें, देखो ध्यान से, हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, ये क्या होगा, यहाँ H
यहाँ भी क्या होगा H। तो इसका मतलब यहाँ आएगा आपके पास अगर देखा जाए H अनपेयर्ड और ये दोनों डाइमेराइज हो जाएंगे तो ये बने, तो इसका मतलब एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैसा हो रहा है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बताए थे? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक, यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। नो डाउट आपके पास ये बना होगा ऐसे, ये तो यहाँ आ रहा होगा ऐसे अनपेयर्ड और लोन पेयर दोनों, अगर सॉरी अनपेयर्ड दोनों एक ही साइड में होंगे बेटा तो रिपल्सन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रिपल्सन। और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अब क्या हो सकता है? ये आपके पास ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ऐसे आ जाए ये, तो रिपल्सन दोनों एक दूसरे के एंटी चले जाएंगे तो रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। और इस कंडीशन में जब दोनों डाइमेराइज होंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिला? ट्रांस। क्या मिल गया? ट्रांस। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ट्रांस। क्या मिल जाएगा? ट्रांस। अगर आपसे पूछे कोई रीजन ऐसा क्यों हो रहा है तो बात क्लियर हो गई बेटा। अगर दोनों अनपेयर्ड सेम साइड में होंगे तो उनके बीच रिपल्सन होगा और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए चूंकि सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है तो रोटेट करके क्या हो जाएंगे? दोनों लोन पेयर, देखो ध्यान से, अगर दोनों लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में हैं तो ये इनके बीच की दूरी क्या होगी? कम रिपल्सन करेगा तो ये रोटेट करके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर इस कंडीशन में ये आपस में डाइमेराइज होते हैं, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलरली, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, चलो यही सवाल यहाँ भी दिया है, देखो ध्यान से बेटा। लेकिन यहाँ क्या है? देखो इस सवाल को देखें, यहाँ बस एक कंडीशन है कि यहाँ डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या डबल बॉन्ड के, देखो बेटा, डबल बॉन्ड अगर है तो क्या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल है? रोटेशन पॉसिबल है? जी नहीं। तो ये जहाँ होंगे उसी डायरेक्शन में रहेंगे, ये रोटेट नहीं कर सकते हैं। अब जब रोटेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? Me और Me सिस। सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये आपके पास तो डबल बॉन्ड है ही है, तो Me C और Me, चूँकि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा भाई, ये आपस में डाइमेराइज तो हो नहीं पा रहे हैं तो, लेकिन ये अनपेयर्ड मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। और बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? Me C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना, तो लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक वैसे यहाँ भी बेटा क्या बन जाएगा? H C ट्रिपल बॉन्ड C H, ऐसे डले। देखो यहाँ ये ट्रांस दिख रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही सेम बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ कुछ और पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। ये बनेगा। यहाँ अभी बताएं, इसका जो इंटरमीडिएट बनाएंगे फ्री रेडिकल का, क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, और ये आपस में क्या करें? तुरंत बॉन्ड बना लें, ये बन गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ देखो इस वाले केस में, इस केस में नो डाउट आपके पास क्या बना होगा? ये बना होगा बेटा, और ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाता है तो ये बन जाएगा, और ये होगा एंटी एरोमेटिक। याद है एंटी एरोमेटिक क्या होगा? हाई अनस्टेबल, तो आपस में बताए थे डाइमेराइज होके क्या बना लेंगे इस तरीके से, ये
इस तरीके से डाइमेराइज हो जाएंगे, ऐसे कुछ, ठीक है, ये बन जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट, ये बातें बताए भी थे, ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो बनेगा बेटा, लेकिन एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक होने के कारण हाईली अनस्टेबल होगा, बनना नहीं चाहेगा। अगर बना भी तो तुरंत ही डाइमेराइज होकर इसमें चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी बेटा बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये तो बात समझ में आ गया होगा। चलो, इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी आपके पास क्या है, ये बना होगा। क्या अगर बेटा ये बन रहा है तो क्या ये स्टेबल होगा? स्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या करेगा ये आपस में डाइमेराइज कर जाएंगे और इस तरीके से ये आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा अनस्टेबल था इसलिए इस फॉर्म में आ गया। इसलिए यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा होगा ये, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बातें याद रहे, अगर ये दिया होगा तो प्रोडक्ट हमको मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ अनपेयर्ड डाई कार्बोक्सिलिक इंट्रामोलिकुलर, ये और ये मिलके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड, तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक ऐसे ही यहाँ से ये निकला अनपेयर्ड, यहाँ से निकला अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो इतना कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें जो सवाल दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये आप कर चुके हो अगर आपको याद हो तो। चलो भाई, यहाँ क्या बना होगा भाई, यही तो बना होगा, डबल बॉन्ड। ये अब यहाँ 2 कंडीशन बताए थे, याद करो, बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। ये डाइमेराइज हो जाए, मतलब डाइमेराइज क्या, इंट्रामोलिकुलरली क्या करें, आपस में एक रिंग बना लें, तो ये बना जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन ज़्यादा आएगा, एंड ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन इट बिकम अनस्टेबल। तो कोई कंपाउंड अनस्टेबल क्यों बनना चाहेगा? अगर उसके पास ऑप्शन है स्टेबल बनने का तो स्टेबल बनेगा। अगर उसके पास ऑप्शन है क्या बनेगा, स्टेबल बनने का, तो क्या बनेगा, स्टेबल। कैसे? अगर ये बेटा यहाँ आ जाए, ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ आ जाए तो ये यहाँ आ जाएगा। आपको रेजोनेंस पढ़ाए थे, ये यहाँ, ये यहाँ, तो जो बनेगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा। सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। ये अनस्टेबल बन रहा था, ये कैसा बन रहा है, स्टेबल। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा वही तो मेजर होगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये। बात क्लियर है? क्लियर है? लिखो जल्दी बेटा। आ रहा है कंप्लीट वीडियो बेटा? हाँ चलो, आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास दिया हो, ये हटा देना है,
यहाँ दिया होता, मान लिया जाए इस सवाल को देखते, तो ये तो क्लियर है, आपके पास ये बनेगा, ये बनेगा। अब ये आपस में इंट्रामोलिकुलरली क्या करते हैं, रिंग बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनता, बताए भी थे, ये बनता, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस तरीके से अगर बनता है तो ये sp हाइब्रिडाइज था, हाईली या हाई एंगल स्ट्रेन, हाईली अनस्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ आ जाए, इसका एक अनपेड बचा होगा, यहाँ आ जाए, तो ये तो बन सकता कंडीशन। और ये क्या होगा, इसके कंपेयर में तो स्टेबल ही है। तो इसका मतलब क्लियर पिक्चर निकल के आया, क्या निकल गया है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल सी, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड बाईसाइक्लिक, क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लिक। तो ये बात याद रहेगा। ठीक वैसे यहाँ हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ भी डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा बेटा, सब कुछ समझा चुके पीछे, ठीक। कैसे बना भाई, अनपेड अनपेड आएगा, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ यहाँ बन जाएगा, ठीक है। चलो मान लिया आपको एक सवाल ऐसे दिया हो तो ऐसे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो यहाँ क्या बनता भाई, फ्री रेडिकल तो हमारा यही जनरेट होता, ये और दोनों आपस में डाइमेराइज होते हैं, तो क्या बनता, ये बन जाता। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो बनता, तो इस तरीके से अगर यहाँ दिया होता KEM ऐसे, तो यहाँ जब प्रोडक्ट बनता, ये बनता, ठीक है। तो आई होप आप सवाल कर पाओगे बेटा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का कई बहुत सारी चीज़ें सीख लिए हो आप, ठीक है। इस पे सवाल करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर डिस्कस किया जाएगा आपस में, आप लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। ठीक बेटा, आगे जो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया जाए बेटा। नेक्स्ट आज प्रिपरेशन ख़त्म कर दे रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रॉम रिएक्शन ऑफ GR RMgX, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे बेटा। रिएक्शन ऑफ GR विथ कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, है ना।
इसको जियर-विटनॉफ मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियर-विटनॉफ मेथड। यह लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन by using RMGX is known as, RMGX एक रिएजेंट ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता था, स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए बस। by using RMGX is known as Jier-Witinoff method. Active hydrogen means if hydrogen present on more electronegative atom with like fluorine, oxygen, nitrogen, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ एक सिंपल सा है, बस लिख रहे हैं हाइड्रोजन present attach with more electronegative atom like X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, या फिर क्या हो, X हमारा O, N, ये भी हो सकता है, या फिर X क्या हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं बेटा, है ना। हाइड्रोजन प्रेजेंट अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक दिस इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। क्या कहलाता है? एक्टिव हाइड्रोजन। रिएक्शन अगर देखो बेटा, बहुत सारे रिएक्शन, लेकिन हम इसको जीआर में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कुछ लिख दे रहे हैं, आप जान लो इसको। हो गया बेटा? कभी भी RMGX का मतलब ही क्या हुआ बेटा? जैसे मान लीजिए RMGX, आप यहाँ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। मान लिया जाए हम यहाँ रिएक्शन करा दें, किससे? इसका वाटर से, तो R माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, R माइनस सीधी सी बात है यार, देखो बहुत बेसिक चीज़ें होती है, आप रिएक्शन पे नहीं जाना चाहिए। कितने रिएक्शन लिखवाएंगे? बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, कोई लिमिट नहीं, लिखवाते रहें ऐसे। समझने की कोशिश क्या करना है, R माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस है? एल्केन का। एल्केन वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। और एक बात हमेशा याद रखो, दिमाग में रखो, स्ट्रॉन्गर बेस हैव एबिलिटी टू रिप्लेस द वीकर बेस फ्रॉम इट्स साल्ट। जैसे मान लिया जाए आप कोई रिएजेंट ले लो, मान लीजिए जैसे हमने कहा ना, वाटर लिए हम, यहाँ क्या ले लिया हम? यहाँ देखो ध्यान से, ले रहे हैं हम लोग R माइनस। अब ये जो देखिए बेटा, ये जो H प्लस है, ये OH माइनस है। R माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस होगा? बोलो। एल्केन का। ये OH माइनस, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, OH माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस होगा? वाटर का। क्यों? वाटर। और एल्केन और वाटर में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? वाटर। तो इसका कॉन्जुगेट, ये वीक एसिड, तो कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा? ये होगा स्ट्रॉन्गर बेस।
अब बात कर रहे हैं ये कैसा होगा, H प्लस को भी 1 मिनट के लिए भूल जाओ, हम OH माइनस की बात कर रहे हो, ये क्या होगा वीकर बेस। आप H प्लस को भी दिमाग में रखो ही नहीं। अब H प्लस बेस किसे कहते हैं, द सब्सटेंस और कंपाउंड विच एबिलिटी टू एक्सेप्ट H प्लस बिहेव्स लाइक ए बेस। अब आप ध्यान से देखो बेटा, H प्लस 1 बेस 2, H प्लस 1 बेस 2। जैसे मान लीजिए H प्लस है, इसको कोई छीनना चाह रहा, 2 लोग लेने के लिए तैयार हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वही तो ले जा पाएगा। तो H प्लस 1 बेस 2, बेस क्या लेना चाहते हैं, दोनों बेस लेना चाह रहे हैं किसको, H प्लस को, लेकिन H प्लस क्या है अकेला है, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही तो ले पाएगा। स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, R माइनस। तो इससे जो भी वीकर बेस, अगर H प्लस इससे H प्लस किसी वीकर बेस के पास होगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, तो जिसके भी संपर्क में आएगा उसका H प्लस क्या करेगा, ले लेगा, और ले लेगा तो क्या बन जाएगा अब RH, क्या बन गया RH, और यहाँ से क्या बचा OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा बेटा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा, यानी मिल जाएगा RH एल्केन, और यहाँ जाएगा MgX, ऐसे रहने दो, यहाँ आके जुड़ जाएगा OH, और यही इसका फाइनल प्रोडक्ट, और हमको क्या मिल गया एल्केन। सिंपल सी बात है बेटा कि RMgX में हमारे पास जो बेस है दैट इज R माइनस, क्या है बेटा R माइनस, और अगर R माइनस एज ए बेस है देन यू नो स्ट्रॉन्गर बेस हैव एबिलिटी टू रिप्लेस द वीकर बेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट। या H प्लस को क्या करेगा बेटा, ये ले लेगा और बना देगा क्या एल्केन। आई होप ये बात क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब जैसे अब ये आपको डिसाइड करना बेटा, ये क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कौन इससे स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे एक सिंपल हम कुछ बातें लिख दे रहे हैं, जैसे मान लें एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, यहाँ ले लिए हम RMgBr, एक्स में Br कर लिए, यहाँ डाल दिए वाटर, तो जाहिर सी बात क्या बनेगा RH, है ना, या फिर RMgBr, और ये DOD डाल दिए तो क्या होगा RD बन जाएगा। तीसरा RMgBr, और यही रिएक्शन हम करा दें किससे, बोलो भाई ROH से, तो RH बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो बचे यहाँ डाल दो, MgBr तो रहेगा, OR लिख दो इसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। या यही दिया हो RMgBr प्लस ROR डालो, तो यहाँ लिखोगे नो रिएक्शन। यहाँ तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे नो रिएक्शन। या फिर यही लिख दें हम लोग RMgBr H2S, तो भी RH, ये लिख, बहुत आसान बेटा, केमिस्ट्री से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये दिया है RSH, क्या बन जाएगा RH। अच्छा जो भी बच रहा है, जैसे यहाँ क्या जुड़ा, Mg था, Br था ही था, और यहाँ बस OH ला के जोड़ दो, जो बच रहा है बस यहाँ ला के जोड़ दो, ऐसे बस काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ अगर दिया हो, सपोज करो मान लिया ये दिया है आपके पास RMgBr RCOOH, अब आपको लिखना है प्रोडक्ट, क्या लिखोगे यहाँ RH तो लिखोगे, और साथ साथ MgBr मन कहे, और यहाँ COR लिख दो, ठीक है। बहुत ही आसान इसको कहते हैं बेटा। आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, मान लीजिए RMgBr RNH2, कुछ भी लिख दो यार जो बता दिए अभी, RHMgBr NH लेके चला गया। यहीं आप लिख लो RMgBr RCONH2, इसके कंपेयर में तो और ज़्यादा एसिडिक होगा,
तो यहाँ क्या करोगे, लिख दो RH प्लस Mg Br, और यहाँ क्या जाएगा NHCOR, या फिर आपके पास यही दिया हो RMg Br, और यहाँ क्या दिया बेटा RSO, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो क्या लिखोगे RH, और जो बचेगा Mg से लाके जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर ये भी ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इसे कंपेयर में, तो ये H को निकाल ले जाएगा RH, बाकी बचा जो Mg से जोड़ दो। ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, कितना लिखेंगे बेटा, ये सब जब GR पढ़ाएंगे तो हम लोग डिटेल में देख लेंगे। OR RH, तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, ये बातें क्लियर हैं। यानी GR का सीधा से सिंपल जानो, अगर GR का हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन। बस इतना सिंपल जानो, आगे लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट होता है बेटा फ्रॉम कार्बाइड। नेक्स्ट मेथड इसका होता है फ्रॉम कार्बाइड। कार्बाइड से भी एल्केन हम बना लेते हैं। कैसे, एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लें 12H2O, तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज होंगे बोलो, ये तो कंफर्म में 3 चार्ज होंगे पॉजिटिव, 4 एल्यूमिनियम है तो 4, कार्बन 3 न्यूट्रल है, तो यहाँ अगर 12 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कितना आएगा 4 निगेटिव। बात क्लियर है बेटा, सीधा सा है, ये न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज तो कंफर्म था, 4 एल्यूमिनियम तो 12 पॉजिटिव हो गया, यहाँ 3 कार्बन है तो 4 माइनस करेंगे तभी तो 12 नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ 12H प्लस 12 OH माइनस, भाई वाटर टूटेगा तो इसी फॉर्म में तो आएगा। अब सीधा सा है यार, ये तो हम पढ़ते हैं अर्थ में ही, ये सब सिखा दिया जाता है ना। 3 क्या बन जाएगा, CH4 4Al, तो क्या बनेगा 4Al OH का होल थ्राइस। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यही अगर बेरिलियम कार्बाइड ले लेते बेटा, Be2C प्लस 4H2O, ऐसे ले लेते, तो एक तो ये था, दूसरा क्या, बेरिलियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन करा देते, ट्रीट करा देते, तो ये भी तो वही होगा। अगर इसको देखें तो 2Be 2 प्लस, तो C पे क्या आ जाएगा 4 माइनस। अब यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4H प्लस 4 OH माइनस, और यहाँ से जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा होगा, ध्यान से देखो, ये और ये मिल जाए तो CH4 मिल गया, और ये मिल के 2BeOH का होल प्लस, तो मेथेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एथेन। तो कार्बाइड से भी हम एल्केन बना सकते हैं, ये बातें याद रहे। कौन से कार्बाइड ले लिए बेटा, एक है एल्यूमिनियम कार्बाइड और एक है बेरिलियम कार्बाइड। इसको क्या कहेंगे, बेरिलियम कार्बाइड। और ये क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, आई होप क्लियर। चलो, तो इस तरीके से कार्बाइड से भी हम लोग एल्केन बना लेते हैं। एक होता है बर्थेलॉट मेथड बेटा, सॉरी, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम
बर्थेलॉट मेथड। नेक्स्ट मेथड है बेटा फ्रॉम बर्थेलॉट मेथड, बहुत आसान। C+2H2 इलेक्ट्रिक आर्स क्या बन जाएगा? CH4। 2C + 3H2 सेम कंडीशन बनेगा C2H6 एथेन। तो इस मेथड को कहते हैं हम लोग बर्थेलॉट मेथड। क्या कहते हैं? बर्थेलॉट मेथड। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था बेटा। ये क्या था आज का लेक्चर? आई होप पसंद आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं फिर। ठीक है, तो पसंद आना भी चाहिए बेटा, और इसको आप पढ़ डालो, इसमें भलाई है हमारी भी और आपकी भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एल्केन का प्रिपरेशन आज ख़त्म करते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।